तुम अपनी लाइफ में इसलिए इम्प्रूव नहीं कर पा रहे बिकॉज तुम पाकिस्तानी होकर वेस्टर्न पीपल की एडवाइस को फॉलो कर रहे हो। वो लोग तुम्हें बोलते हैं वेकअप एट 5 AM, मेडिटेट करो, विजुलाइज करो, जर्नल करो, कोल्ड शावर्स लो, और तुम सोचते हो बस ये कर लिया तो लाइफ सेट है। बट फिर भी तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि रियलिटी ये है कि तुम बस कॉपी कर रहे हो, और वो भी वो चीज जो कि तुम्हारे लिए वर्क ही नहीं करती। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि तुम समझ रहे हो कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो जबकि तुम स्टक हो। आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई भी सेल्फ हेल्प गुरु नहीं बता सकता। अगर तुम्हारी एज 13 से लेके 25 तक है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो आज मैं तुम्हें रियलिस्टिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइड को देने वाला हूँ, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से है। और अगर ये गाइड फॉलो की तो तुम लिटरली अपनी लाइफ को फ्लिप कर सकते हो। और इसे फॉलो करने के बाद तुम्हारा कमबैक इतना स्ट्रांग होगा कि लोग डर जाएंगे। और मैं ये सब थ्योरी से नहीं बोल रहा, बिकॉज मैं भी एक एवरेज पाकिस्तानी था कि स्कूल से आता था, सो जाता था, देन उठता था, मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, देन दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का प्लान करता था, एंड इसी तरीके से अपना पूरा दिन वेस्ट कर देता था। सोचता था कि कल से सीरियस हो जाऊंगा, और गैस करो, कल कभी आया ही नहीं। एक और बात सुन लो, ये वीडियो जो है सबके लिए नहीं है। और अगर तुम्हें बस मोटिवेशन चाहिए तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, बिकॉज ये वीडियो मैं सिर्फ सीरियस लोगों के लिए बना रहा हूँ। बिकॉज जो आगे आने वाला है वो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। ये वीडियो तुम्हें हर्ट करेगी लेकिन ट्रांसफॉर्म भी करेगी। सोचो, तुम एक कार हो लेकिन तुम पेट्रोल वो डाल रहे हो जो तुम्हारी कार के लिए बना ही नहीं है। देन इंजन नॉक करेगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, एंड एक दिन कार बंद हो जाएगी। तो तुम समझ भी नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। एग्जैक्टली यही तुम्हारी लाइफ के साथ हो रहा है। वेस्टर्न एडवाइस है वो वेस्टर्न पीपल का फ्यूल है, तुम्हारा फ्यूल है पाकिस्तानी एडवाइस। जब किसी चीज का मिसमैच हो जाता है तो फिर एक डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो सोल्यूशन भी डिफरेंट होना चाहिए ना। और अब मैं तुम्हें वो सोल्यूशन देने वाला हूँ। सो रेडी हो तुम? अभी तुम्हारी रूटीन कैसी है? बिल्कुल बकवास। तुम सुबह उठते हो, अगर स्कूल है तो स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो, देन वहां से आते हो, सो जाते हो, या फिर जस्ट टाइम वेस्ट करते हो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, तो वेस्टर्न पीपल की एडवाइस ले रहे होते हो कि अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें। रात को तुम एंजॉय करते हो दोस्तों के साथ हैंग आउट, कभी चाय के होटल पे बैठना, और फिर एक गिल्ड के साथ कि काश मैं कर लेता। तुम सो जाते हो। कोई अगर तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम बोलोगे नहीं यार मैं तो बिजी हूँ। फिर अगर वो पूछेगा कि तुम कहाँ बिजी थे, फिर तुम क्या जवाब दोगे? कि मैं मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहा था। तुम समझते हो कि तुम रिलैक्स कर रहे हो? नहीं, तुम अपनी पोटेंशियल को मार रहे हो, उसका गला दबा रहे हो तुम अपनी पोटेंशियल का। और अगर तुमने इस साइकिल को ब्रेक नहीं किया तो लिटरली कुछ भी नहीं बदलेगा। तो तुम्हें हर हाल में इस लूप को ब्रेक करना होगा। सेकंड इज स्टार्ट स्मॉल बट कंसिस्टेंट। मैं जानता हूँ ज्यादातर जो टीनेजर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ एक दिन में ही चेंज हो जाए। कल से ही मैं जिम जाऊंगा, कल से ही मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कल से ही मैं खूब स्टडी करूंगा और मोबाइल को पूरा बंद कर दूंगा। लेकिन 2 दिन के बाद वो ही चीप डिस्ट्रैक्शंस, और फिर आपके अंदर गिल्ट आता है कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता। प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेटजी के अंदर है। डिसिप्लिन का रूल सिंपल है, छोटा करो लेकिन रोज करो। अगर आप महीनों में एक दिन 1 घंटे का वर्कआउट करते हो तो बेकार है। अगर आप 10 पुशअप्स करते हो बट रोज करते हो डेली तो वो इससे कहीं ज्यादा बेटर है। कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन को बीट करती है। अगर आपको कोई काम बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप जस्ट स्मॉल स्टार्ट करो कि मैं जस्ट 5 मिनट्स तक करूंगा। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर बोलते हैं कि कोई भी हैबिट फॉर्म करने में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। और तुम्हें पता है कंसिस्टेंसी का रिजल्ट के साथ है। आप एक दिन काम करते हो, 2 दिन काम करते हो, ये रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं आ रहे। करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, आप शॉक हो जाओगे। जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा ब्रेन रोकेगा। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा कल से करेंगे ना यार,
अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा रेस्ट कर ले, क्या है यार, हर वक़्त काम, काम की बातें कर रहा होता है तू। जस्ट जस्ट एक रील और देख लेते हैं और तुम हर बार हार जाते हो और तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है और इसके साथ फाइट करना इतना ज़्यादा ईज़ी नहीं हो। और एक बात याद रखना, तुम्हारा ब्रेन जो है वो कम्फ़र्ट चाहता है, लेकिन तुम्हें ग्रोथ चाहिए। कभी भी कम्फ़र्ट और ग्रोथ एक साथ नहीं है। तो डिसाइड करो, कम्फ़र्ट या फिर कमबैक। तुम डिसिप्लिन ईज़िली बन जाओ, लेकिन तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। मोबाइल हर वक़्त तुम्हारे पास रहता है। जब भी वर्क का टाइम आता है तो तुमने कोई सेटअप करके नहीं रखा होता। लाइक तुमने अपने एनवायरनमेंट को अपनी ग्रोथ के अगेंस्ट सेट किया। तो अपने जो रूटीन में है फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। मुझे पता है कि आप जब स्कूल से आते हो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो, तो आपसे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करे जाए। तो जस्ट आप 1-2 घंटे का ब्लॉक रखो, जिसमें आप फुल इंटेंसिटी के साथ, फ़ोकस के साथ वर्क करोगे। एंड अगेन कंसिस्टेंसी बेटर होती है इंटेंसिटी से। आपको अपनी रूटीन सिंपल रखनी है, फ्लेक्सिबल रखनी है एंड इफेक्टिव रखनी है। और यही सिस्टम तुम्हें कंसिस्टेंटली ग्रो कराएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल इम्प्रूवमेंट नहीं करते, वो जस्ट दिखावा करते हैं, वो जस्ट शो ऑफ करते हैं। जिम जाते हैं, फौरन स्टोरी बन जाएगी कि मैं जिम आया। बुक खोली, फोटो ले ली फौरन। लाइक मैं भी ये करता था पास्ट में, बट अब नहीं करता। लैपटॉप के साथ फुल एस्थेटिक रील बनाते हैं बिकॉज़ ये एक ट्रैप है। लाइक आप एक्चुअली में अपने गोल्स के ऊपर, स्किल्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे और जस्ट शो ऑफ करे जा रहे हो। तो इस चीज़ से तुम्हें रिज़ल्ट तो नहीं मिल सकते। हाँ, लोगों की अप्रूवल मिल सकती है, जो कि तुम बार-बार सीक करे जाते हो। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जस्ट उनकी जो सोशली लाइफ़ है, उसमें वो सब ऐसा दिखता है कि उन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ ज़्यादा अ, ग्रो कर लिया है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए हैं, बट एक्चुअली में ज़ीरो होता है। एंड हमेशा याद रखना, रियल मैन काम करते हैं, शो ऑफ नहीं। शो ऑफ आप जब कर सकते हो, जब आपने एक्चुअली में अपने आप पर वर्क किया है, एक्चुअली अपने आप पर घंटों इन्वेस्ट किए हैं, अपने काम पर अपने वर्क आसान किया है। सो जाना, स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, कभी कहीं जा रहे हैं तो बाइक पे जा रहे हैं। मुश्किल क्या है? वर्क करना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, हमेशा हार्ड पाथ को चूज़ करना। तो आप अपनी डेली लाइफ में एक हैबिट बनाओ कि आप हार्ड पाथ चूज़ करो। जैसे जब भी अगर मुझे कहीं बाइक पर जाना पड़ता है, कहीं मुझे कुछ सामान लेना आना पड़ता है, तो मेरे ज़हन में ये चीज़ आती है कि बाइक पे चले जाता हूँ। बट नहीं, आई चूज़ वॉक, कि मैं वॉक करके जाऊँगा। और हमेशा याद रखना, ये छोटी-छोटी चॉइसेस ही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं। सच सुनना है? तुम्हारी लाइफ एवरेज इसलिए है बिकॉज़ तुम अपनी लाइफ में एवरेज डिसीजंस लेते हो और ये बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये सच है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या-क्या चीज़ें करनी है, लेकिन तुम नहीं करते बिकॉज़ तुम्हें लेज़ीनेस हो रही है, किसी चीज़ का फ़ियर आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तुम, या फिर तुम्हारा एडिक्शन है। तुम बस वीक बन चुके हो और अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, बिकॉज़ यहाँ पर रियल बात होती है, कोई तुम्हें फेक मोटिवेशन नहीं मिलती। पर डिसिप्लिन की पावरफुल गाइड चाहिए तो इस वीडियो को जाके देखो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।